फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं। और फिर एक नई दुनिया कहानी लेकर हाजिर हैं आपके सामने। कहानी की दुनिया में चटपटी मज़ेदार अली बाबा 40 चोर की एक बार फिर से कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अली बाबा को एक बार फिर से मिलते हैं। अली बाबा 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के एक शहर में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेचता। वो हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेचता और जो कुछ भी उसे मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। अली बाबा मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत में उसे कभी ज़्यादा अमीर नहीं बनाया। उसके विपरीत उसका भाई कासिम एक लालची और स्वार्थी आदमी था, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी के धन के बल पर व्यापार में बहुत पैसा कमा लिया था। एक दिन उसे अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसने घोड़े की टापों की तेज आवाज़ सुनी। उसे कुछ शक हुआ और ये जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर उसने देखा कि 40 डाकुओं का एक समूह आ रहा है। सभी डाकू काले कपड़े पहने थे और उनके हाथों में तलवारें और धनुष बाण थे। अली बाबा बहुत डरा, लेकिन उसने हिम्मत न रखी और चुपचाप देखने लगा कि ये क्या कर रहे थे। डाकू एक बड़ी चट्टान के पास जाकर रुके। उनका सरदार आगे बढ़ आया और जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। अली बाबा की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी जब उसने देखा कि चट्टान अपने आप दो भागों में बट गई और अंदर एक गुफा का रास्ता खुल गया। सभी डाकू उस गुफा के अंदर चले गए और कुछ समय बाद जब वे वापस आए तो सरदार ने फिर से कहा, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। डाकुओं के चले जाने के बाद अली बाबा नीचे उतरे और चट्टान के पास गए। उसने डरते डरते यही शब्द दोहराया, खुल जा सिम सिम, और आश्चर्यजनक रूप से दरवाज़ा फिर से खुल गया। गुफा के अंदर जाकर अली बाबा की आंखें चौंधिया गईं। वहाँ ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात और बेशकीमती वस्त्र रखे हुए थे। वो इस खजाने को देखकर हक्का बक्का रह गए, लेकिन उसने अपने लालच पर काबू रखा और उतना ही सोना अपने झोले में भर लिया जितना वो आसानी से उठा सकता था। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और घर की ओर लौट गया। घर पहुंचने के बाद अली बाबा ने अपनी पत्नी को ये सारी कहानी बताई। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने
सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उस धन को गिनने के लिए तौलने की बात की। अली बाबा के पास कोई तराजू नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपने देवर कासिम की पत्नी से तराजू उधार लेने का सोचा। कासिम की पत्नी को अजीब लगा कि अली बाबा के घर में इतनी तौलने लायक चीज़ क्या हो सकती है, तो उसने तराजू के नीचे चुपके से चुंबक से शहद चिपका दिया। जब तराजू वापस लौटा तो उसमें एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। वो देखकर कासिम बहुत हैरान और जलन से भर गया। उसने अली बाबा ने अपने भाई को ये बात बता दी, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि कासिम के मन में लालच भरा हुआ है। अगले ही दिन कासिम गुफा में जाने के लिए निकल पड़ा। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, खुल जा सिम, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अंदर पहुंचकर कासिम ने जितना संभव हो सके उतना धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खोलने का मंत्र भूल गया। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सही शब्द नहीं बोल पाया। तभी डाकू वापस लौट आए और उन्होंने कासिम को गुफा के अंदर फंसा हुआ पाया। डाकुओं ने बिना किसी दया के कासिम को मार डाला और उसके शरीर को गुफा के अंदर छोड़ दिया। जब कासिम घर नहीं आया तो उसकी पत्नी घबरा गई और उसने अली बाबा को जाकर सारी बात बताई। अली बाबा समझ गया कि कासिम के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। वो अपने सेवक मर्जीना के साथ गुफा में गया और कासिम के शरीर को वापस लाया। अली बाबा ने अपने भाई के शरीर को ठीक से दफनाया और मर्जीना को इस रहस्य को छिपाने के लिए कहा। इस बीच डाकुओं को शक हुआ कि कोई और भी उसके खजाने के बारे में जानता है, इसलिए उन्होंने अली बाबा की खोज शुरू कर दी। डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ इस डाकुओं को शक हुआ कि कोई और भी उसके खजाने के बारे में जानता है, इसलिए उन्होंने अली बाबा की खोज शुरू कर दी। डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ शहर में आया। उन्होंने योजना बनाई कि वे एक तेल के घड़ों में छिपकर रात में अली बाबा के घर में घुसेंगे और उसे मार देंगे। लेकिन मर्जीना, जो बहुत होशियार और समझदार थी, उनकी चाल को समझ गई। उसने देखा कि कुछ घड़े खाली थे। उन्होंने उनमें डाकू छिपे हुए थे। उनसे जल्दी से उबलते हुए तेल को उन घड़ों में डाल दिया, जिससे सभी डाकू मारे गए। आखिर में डाकुओं का सरदार अकेला बचा, लेकिन मर्जीना ने उसे भी मार डाला। अली बाबा ने अपनी जान बचाने के लिए मर्जीना का बहुत धन्यवाद किया
اور اسے اپنی بیٹی کی طرح مان لیا۔ علی بابا نے ڈاکوؤں کے خزانے کو غریبوں میں بانٹ دیا اور خود بھی اپنے پریوار کے ساتھ سکھی جیون ویتیت کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لالچ کا پرینام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ ایمانداری، سمجھداری اور ساہس سے کام لے کر کسی بھی مصیبت کا سامنا کیا جاتا ہے۔ جتنی لالچ کریں گے اتنی پریشانیاں آئیں گی، اور جتنا کم چیزوں کی تمنا کریں گے، کم چیزوں کو کریں گے، اتنی ہی ہم سکون سے رہیں گے۔ اس لیے لالچ نہ کریں، تھوڑا ہے تو اسی میں اپنے آپ کو بہت سمجھنے کے عادی بنائیں۔ اور ہماری کہانی کیسے لگی ضرور بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔